कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद वो बिना कोई तथ्य के आरोप लगाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब कार्रवाई देखकर राहुल गांधी बेचैन नजर आ रहे हैं। संसद के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूट मोशन लाया गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्स्टिट्यूट मोशन लाने की नोटिस को लोकसभा स्पीकर को दे दिया है। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं और उनके जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी ताकतों से संबंध है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की है। संसद में नरवणे की किताब इंडिया यूएस ट्रेड डील समेत तमाम मुद्दे पर एक्सपोज होने और अपने खिलाफ कार्रवाई देख अब राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टिट्यूट मोशन की नोटिस दी गई है। 20 साल पहले 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। स्टिंग ऑपरेशन दुर्योधन के बाद संसद में हंगामा मच गया था और ऑपरेशन में दिखाए गए सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के खिलाफ में लाया गया ये सब्स्टिट्यूट मोशन क्या है और इसके क्या प्रावधान है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मैंने एक सब्स्टिट्यूट मोशन दिया है। उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि कैसे राहुल गांधी सोरस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएडी के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो और इन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध भी लगाया जाए। भारत की संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कई तरह के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी में से एक सब्स्टिट्यूट मोशन भी है, जिसे ठोस प्रावधान भी कहते हैं। ये प्रावधान किसी भी सदस्य या मंत्री द्वारा लगाया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट मोशन एक स्वतंत्र और औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी खास मुद्दे पर सदन की राय या फिर फैसला प्राप्त करना होता है। आमतौर पर इस प्रस्ताव के जरिए किसी संसद के सदस्य के आचरण या आरोपों की जांच के लिए सीमित गठित करने की मांग की जाती है। वहीं रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन फिर से इस पर चर्चा करेगा और समिति की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करेगा। ऐसे में अगर समिति गंभीर आरोपों को सही पाती है तो संसद सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई भी संभव हो सकती है। वहीं निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा है कि सोरस, फोर्ड फाउंडेशन तथा टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के ऊपर मेरे ये आरोप हैं, जिस पर मैंने लोकसभा अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगी है। क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना सत्ता प्राप्ति के लिए बना रहा है? वहीं अब निशिकांत दुबे के इस फैसले से राहुल गांधी बेचैन नजर आ रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खिलाफ चाहे एफआईआर दर्ज हो या फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए, वो किसानों के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। निशिकांत दुबे द्वारा सब्स्टिट्यूट मोशन लाने के बाद एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या फिर प्रिविलेज प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या फिर देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है। अन्नदाता के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। इससे पहले बता दें कि संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी गुरुवार को पत्रकारों पर भड़क गए थे। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आप पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम नहीं करते। तो देखा आपने कैसे एक्सपोज होने के बाद, कार्रवाई को लेकर खतरा मंडराने के बाद राहुल गांधी झल्ला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें